हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई एसके पर। तो दोस्तों, मैं वर्गमूल घनमूल पढ़ा रहा हूं और दोस्तों कल कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण कि मैं आपको कॉपी पर पढ़ाया था, लेकिन आज मैं प्रॉपर्ली आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको। देखो इस टाइप से एक सवाल दिया गया है, √5 प्लस √11 प्लस अंडर दोस्तों क्या दिया हुआ है 11 प्लस आपका दे रखा है 19 और प्लस दे रखा है दोस्तों 29 और प्लस में दोस्तों क्या दिया हुआ है 49। तो दोस्तों पूछा गया का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या करना है दोस्तों, इस चीज का आपको मान निकालना है। तो देखो समझो इसको दोस्तों, लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, देखो लास्ट में 49 दिया हुआ है, क्या देखा है 49। तो हम क्या करें दोस्तों, इसका वर्गमूल निकाल लो। अब मुझे पता है दोस्तों 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा। 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा। अब अगर 49 का वर्गमूल तो ये पूरा टर्म यहाँ से गायब बचेगा, ये 7 बचेगा। अब दोस्तों जो 7 बचा है इस 29 के साथ में ऐड हो जाएगा। 29 29 के साथ में क्या करें ऐड कर लेंगे। अब मुझे बताओ दोस्तों 29 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। 29 में 7 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों बचेगा 6 और उस जो 6 बचेगा 6 को हम क्या करेंगे 19 में ऐड करेंगे। 6 यहाँ पे जो दोस्तों 6 बचेगा 6 को 19 में ऐड करेंगे तो 19 प्लस 6 कितना हो गया 25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। इस 5 को हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 में 11 में ऐड करेंगे। अब 11 प्लस 5 कितना हो गया 16। 16 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है 4 होता है और यहाँ का जो वर्गमूल होगा वो इसमें ऐड करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 9। और दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल दोस्तों कहेंगे 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्या दोस्तों एक बात फिर से समझते हैं, क्या क्या हमने आखिरी से लास्ट से क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा यहाँ पे ऐड करेंगे। वर्गमूल निकालेंगे जो आएगा वो यहाँ पे ऐड करेंगे। वर्गमूल निकालेंगे जो आएगा यहाँ पे ऐड करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे जो आएगा वो यहाँ पे ऐड करेंगे। इस टाइप से सवाल को हम लगा लेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या है, देखो ये दो प्रश्न बिल्कुल सेम दे रखे हैं। तब फटाफट कर लेते हैं। करने का कोई सेम तरीका, लास्ट में 36 का वर्गमूल दोस्तों 6 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 30 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 कहेंगे। अब जो 6 यहाँ पे दोस्तों बचेगा वो 75 में ऐड करेंगे तो 75 प्लस 6 81। 81 का वर्गमूल 9। 9 को दोस्तों 40 में ऐड कर लेंगे तो 40 प्लस 9 49। 49 का वर्गमूल 7 और 7 को दोस्तों यहाँ पे 42 में ऐड करेंगे तो 42 में 7 ऐड करेंगे तो 42 प्लस 7 कितना 49 और 49 का वर्गमूल दोस्तों क्या बचेगा 7। तो दोस्तों इसको हम कहेंगे इसका आंसर 7 हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल हमें ये दिया हुआ है, लास्ट में दिया है 16। 16 का वर्गमूल दोस्तों ऊपर 4 को हम 45 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 49। 49 का वर्गमूल 7। 7 को दोस्तों हम 18 में ऐड करेंगे तो 18 प्लस 7 25। 25 का वर्गमूल 5 और 5 को दोस्तों 95 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल दोस्तों क्या बचेगा 100 का वर्गमूल। तो दोस्तों पहले 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। इसका आंसर का क्या बनेगा 10। अगला सवाल दोस्तों क्या दिया है 4 प्लस का 44 और प्लस का दोस्तों क्या रखा है 10,000। इसका दोस्तों मान निकलना है। तो दोस्तों क्या करेंगे लास्ट में उठाएंगे इसका देखो वर्गमूल निकलेगा 100 आ जाएगा। 100 को हम 44 में ऐड करेंगे तो दोस्तों 144 और 144 का वर्गमूल 12 में हम 4 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल दोस्तों क्या हुआ 4। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल देखो ये दिया हुआ है 74 प्लस 700 इंटू 42 प्लस 42 प्लस 42। ये क्या अनंत तक दिया है। तो दोस्तों इस सवाल को गौर से समझना क्योंकि ये सवाल पिछले सवाल से कुछ अलग है। ठीक है, अलग दोस्तों क्या रखा है, पिछला जो सवाल था उसमें सभी जगह प्लस के निशान थे, लेकिन इसमें क्या हुआ देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे इंटू है और फिर यहाँ पे सभी जगह प्लस है। एक तो ये चेंजिंग ये है कि इसमें इंटू का निशान है और दूसरी बात दोस्तों इसमें चेंजिंग ये है कि पिछले जो सवाल थे वो एक लिमिट थी, लेकिन यहाँ पे इंफिनिटी टाइप से अनंत तक की सीरीज दे रखी और कहाँ तक की दे रखी अनंत तक की। आप समझो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका क्या है, आप मेरी बात समझो। पहले यहाँ से समझो दोस्तों ये क्या दे रखा है। ये देखो दोस्तों पीछे सवाल हम करवा चुके हैं √42 और कहाँ तक अगर अनंत तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने का तरीका दोस्तों पीछे बता चुके हैं। क्या करते हैं कि 42 ये जो आपका 42 है 42 के ऐसे फैक्टर
यानी ऐसे गुणनखंड कर लो जिनके बीच का अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर कितना हो दोस्तों 1 हो। तो दोस्तों हम ये कहेंगे भाई 6 गुणे 7 होता है, 6 गुणे 7। अब दोस्तों याद करो तो हमने पीछे आपको बताया था, क्या होता था कि अगर दोस्तों बीच में निशान प्लस का होगा, अगर बीच में निशान प्लस का होगा तो हम कहते हैं बड़ी संख्या, और अगर बीच में निशान माइनस का हो तो दोस्तों हम ये कहते हैं इसका छोटी संख्या। यही इसका आंसर होता है। हम क्या करेंगे भाई बीच में निशान प्लस का है तो हम ये कहेंगे इसका आंसर 7 है, यानी 7। दोस्तों कितने का आंसर ये यहाँ से इतनी बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसका आंसर 7 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। अब समझो जो 7 आया हुआ है इस 7 को हम क्या करें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब आगे लाइन ले लेते दोस्तों, 74 यहाँ पे आएगा और प्लस ये कितना दोस्तों आएगा 700। अब यहाँ पे समझो इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 है, तो क्या दोस्तों यहाँ पे इंटू 7 कहेंगे तो दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरी बात समझो ये 7 से कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा दोस्तों अंदर 74 और प्लस 7 से 49, 49 डबल 0। अगर इसका दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो हम कहेंगे इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 70 हो गया। तो हम कहेंगे 74 और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 70 और दोनों को ऐड करें तो दोस्तों कहेंगे 144 और 144 का वर्गमूल दोस्तों 12। तो इसका आंसर क्या हुआ 12। अगला सवाल दिया है 2 की पावर 4 ब्रैकेट में किंडर रूट क्या है, क्या 2 की पावर -5 और फिर क्या देखा दोस्तों 2 की पावर 6। इस सवाल को दोस्तों लगाना है तो समझते हैं इसको लगाने का तरीका क्या है। इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, इसमें देखो दोस्तों नई बात क्या है, नई बात बस ये है कि यहाँ पे माइनस का आ गया है, यहाँ पे क्या दोस्तों आ गया माइनस का आ गया है। ठीक है अब समझो क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हम कहेंगे 2 की पावर 4 हो गया, ये आपका क्या 2 की पावर -5 और इंटू ये आपका दोस्तों 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 को हम क्या कहेंगे दोस्तों 64 कहेंगे। 2 दूनी 4 देखो 2 दूनी 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6 तो दोस्तों 2 की पावर 6 होता है वो 64 होता है। कितना होता है 64। तो क्या दोस्तों इसको हम 64 लिख सकते हैं, तब ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों 2 की पावर 64 नहीं 64 लिखेंगे, 64 लिखेंगे और 64 का सब दोस्तों क्या आएगा वर्गमूल भी तो आएगा, 64 का क्या आएगा वर्गमूल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2 की पावर 4 यहाँ पे क्या 2 की पावर 5 दोस्तों, 2 की पावर 5 इसको दोस्तों हम क्या 1/32, 2 की पावर 5 32 होता है और ये माइनस लगा है तो माइनस का लोग क्या है बट्टे में चला जाएगा, तो ये कितना आएगा दोस्तों 32 आ जाएगा बट्टे में और इंटू क्या होगा इसका वर्गमूल क्या होगा 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8 से कटेगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे समझो दोस्तों 2 की पावर 4 दिया हुआ है तो 2 की पावर 4 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हम कहेंगे 2 की पावर 4 आपका 16 होता है और इंटू कितना 1/4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा √4 और इसका मान कितना आ गया 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों सब देखते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है, ये दिया रखा है कि 0.0000064, इसका क्या यहाँ पे दोस्तों वर्गमूल है और उसके बाद में क्या है घनमूल, दो टर्म में आपको निकालना है का मान क्या होगा। तो समझो दोस्तों इसका मान क्या होगा, पहले तो दोस्तों हम इसका क्या वर्गमूल निकालें। देखो यहाँ पे अंडर दिया है, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों देखो दोस्तों ये 64 दिया है तो हम सीधे भाई कहेंगे कि 64 का वर्गमूल तो 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये कि पॉइंट कहाँ पे जाएगा। दोस्तों जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के लिए हम दो के पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा 1 2 3 जोड़े बन रहे तो हम कहेंगे जो पॉइंट है वो 3 संख्या के बाद में आएगा। ठीक है दोस्तों अब इसको करेंगे 64 का वर्गमूल तो दोस्तों हम कहेंगे भाई 8 हो गया। अब पॉइंट की बात करें तो 1 2 3 पेयर बने तो हम कहेंगे दोस्तों वर्गमूल जो होगा वो 3 संख्या के बाद जाएगा, मतलब पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट 3 संख्या के बाद में जाएगा। ठीक है दोस्तों अब हमें करना क्या है, अब दोस्तों इसका घनमूल भी तो निकालना है। अब समझो दोस्तों अगर घनमूल की बात करें 8 का घनमूल 2 होता है। अब अगर इसका घनमूल पॉइंट कहाँ पे जाएगा तो पॉइंट पे देखो घनमूल निकालेंगे तो 3 के पेयर बनाएंगे। अब 3 का पेयर दोस्तों एक ही तो बन रहा है तो हम कहेंगे इस पॉइंट जो होगा वो एक संख्या के बाद में रहेगा, यानी कि 0.2, ये आपका आंसर जाएगा। पॉइंट कहाँ पे जाएगा एक संख्या के बाद में रहेगा। ठीक है दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल ये दिया हुआ है कि 18225 का वर्गमूल कितना देता है 135, 135 दिया हुआ है। 18225 का वर्गमूल कितना 135 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, ये डिजिट दे रखी है 182.25 1.8225 इस टाइप से संख्या दे रखी है और आपसे दोस्तों पूछा ये गया कि भाई इसका वर्गमूल मतलब इन सब का मान क्या होगा, इन सभी का मान क्या होगा। तो समझते क्या होगा
देखो इसका वर्गमूल तो 135 हो गया दोस्तों, 135। अब पॉइंट की बात करें तो एक से मतलब जोड़ा बनाओ दोस्तों, जोड़ा एक ही तो बना है तो पॉइंट का एक संख्या आ जाएगा। समझ गई बात? आगे क्या करेंगे, इसका वर्गमूल दोस्तों 135 हो जाएगा। अब पॉइंट की बात करेंगे तो देखो दो जोड़े बनने हैं तो हम कहेंगे पॉइंट दो संख्या की बात हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 135 इसका भी मान होगा। अब पॉइंट की बात करें तो 1 2 और 3, तीन जोड़े तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, तीन संख्या की बात आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पे समझो 1 2 3 4, चार जोड़े बन जाएंगे तो दोस्तों ये कहेंगे इसका जो वर्गमूल होगा वो चार संख्या के बाद आएगा, 135। अब क्या करना है दोस्तों, सभी को ऐड कर लेना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो ये आपका जाएगा 14.9985, ये दोस्तों इसका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 64 92 304 का वर्गमूल ज्ञात करना है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है और इसके लिए चार आपको ऑप्शन भी दिए गए, 1 2 3 4। आप समझो दोस्तों इसको वर्गमूल निकालने का क्या होता है। देखो एग्जाम में इस टाइप के कभी कभी सवाल आते हैं और इनके ऑप्शन दिए होते हैं तो हम ऑप्शन से लगाना उसको बहुत आसान हो जाता है। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, बस ऑप्शन से लगा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो क्या समझो, इसको लास्ट में क्या लाना है, इकाई का अंक। इसके इकाई का अंक दोस्तों 4 आया हुआ है। अब समझो अगर इस संख्या का हम वर्ग करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 4 से कुछ 16, तो हम कहेंगे भाई इसका स्क्वायर करने पे इसके इकाई का अंक 6 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये संख्या तो नहीं हो सकती, यानी इसका वर्गमूल ये संख्या तो नहीं हो सकती है। यहाँ पे समझो दोस्तों 4 है, इसका भी अगर वर्ग करेंगे तो 4 से कुछ 16, इकाई का अंक 4 6 आएगा, जबकि लाना कितना है 4, तो हम कहेंगे एक ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों 4 से कुछ 16, इसके भी इकाई का अंक 4 आएगा, मतलब 6 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब समझो दोस्तों ये 8 दिया हुआ है, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 है 64, इसका वर्ग जो करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 4 हो सकता है और यहाँ पे इकाई का अंक 4 ही दिया हुआ है, तो हम सीधे कहेंगे भाई इसका आंसर यही मिलेगा। यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से हमने दोस्तों चेक कर लिया कि इसका भाई वर्गमूल जब निकालेंगे तो यही। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दोस्तों ये दिया है 1 2 3 4, ये 4 टर्म दे रखे, या हम कहते हैं दोस्तों 4 करड़ी दे रखी है। ठीक है, अब पूछा ये गया कि मैं सबसे बड़ी, भाई इनमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब समझिए करड़ी का सवाल है, इसको करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समझो दोस्तों इसको। दोस्तों इसको लगाने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे जो 2 दिया है और इसके यहाँ पे अंदर कुछ नहीं दिया है और जहाँ पे कुछ नहीं होता उसको दोस्तों हम 2 मानते हैं, तो हम कहेंगे भाई 2 की पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ पे 3 दिया है, अब 3 की पावर यहाँ पे 6, तो हम कहेंगे दोस्तों 1/6 हो गया। यहाँ पे 4 है और 4 की पावर 3, तो दोस्तों कहेंगे 4 की पावर 1/3 हो गया। 5 की पावर क्या होगा दोस्तों, 1/4। ये बात सुनिए। अब आगे क्या करना होता है, देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/6, यहाँ 1/3 है, 1/4 है। हमें करना ये होता है कि यहाँ पे जो इनके बटे में दिया है, यानी 2 6 3 4, इन सबको बराबर करना है। जो बटे में दिया है इन सबको दोस्तों क्या करना है, बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं। तो अगर हम लासा लेंगे तो हम कहेंगे भाई 2 6 3 4 का लासा कितना हो जाएगा, 12। ये नॉर्मली समझो भाई, इसका लासा 12 हो गया, यानी सबके बटे में अगर हम 12 करें तो क्या होने वाला है, समझो आगे स्टेप में। अगर सभी के बटे में 12 करें तो हम कहेंगे भाई 6 से ऊपर नीचे हम गुणा कर ले, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर ले तो दोस्तों कहेंगे 6/12 बन जाएगा। ठीक है ना। 3 में क्या करेंगे, अगर बटे में 12 लाना है तो 2 से गुणा कर ले ऊपर नीचे, तो दोस्तों कहेंगे 2/12 बन जाएगा। यहाँ पे 4 बटे में दोस्तों 12 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 4/12 हो जाएगा। और 5 में दोस्तों 12 लाना तो 3 से ऊपर नीचे गुणा, यानी 3/12 ये बनेगा। अब आगे क्या करना होता है, 2 की पावर दोस्तों 6 कह लेंगे और 1/12 ऊपर ही रह जाएगा। 2 की पावर 6 और 1/12, यहाँ पे हम कहेंगे 3 की पावर 2 कर लेंगे और 1/12 हो जाएगा। ये 4 की पावर दोस्तों 4 कह देंगे और 1/12 ऊपर हो जाएगा। अब 5 की पावर 3 कह देंगे और 1/12 ऊपर हो जाएगा। 2 की पावर 6 दिया है तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 आपका 64 होता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 16 32 64, तो 2 की पावर 6 कितना होता है दोस्तों, कहेंगे 64। क्या होता है दोस्तों, 64 की पावर 1/12। 3 की पावर दोस्तों 9 की पावर 1/12। 4 की पावर 4 64, 4 को 16 और 16 का स्क्वायर 256 1/12। और 5 की पावर 103 125 की पावर 1/12। अब समझो दोस्तों पूछा गया मैं सबसे बड़ी संख्या, अब आप आसानी से बता सकते हो भाई सबसे बड़ी संख्या क्यों कौन सी है, क्योंकि देखो सभी की जो घात है वो सभी की घात क्या है, बराबर है। तो
तो सिंपल सी बात, इनमें से जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हम देखेंगे 256, और 256 कौन सा है दोस्तों, ये वाली संख्या 4 वाली। तो हम क्या पूछा क्या गया सबसे बड़ी, तो हम कहेंगे भाई ये आपकी जो 4 जो कड़े पे 3 है में सबसे बड़ी संख्या है, ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या है। आगे दोस्तों क्या है, HW में आपको 3 सवाल, 1 2 3 सवाल हम आपको दे रहे हैं। पहला क्या है, √55, 75, 28, 60, 16। दोस्तों आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। दूसरा सवाल क्या दिया है, 92, 55, 71, 90, 90, 90। तो दोस्तों इसमें समझना है कि ये जो सीरीज है वो इन्फिनिटी यानी अनंत तक जा रही है। पिछले इसमें इस सवाल में सीरीज अनंत तक नहीं जा रही है, लेकिन इसमें सीरीज अनंत तक जा रही है। और इस टाइप का एक सवाल हमने आपको करवाया है, जैसे हमने वहां पे सवाल करवाए बिल्कुल सेम इस सवाल को सेम करना है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या दिया है, √3, 5 पे कड़ी 3 है, 6 पे कड़ी कितना है, सॉरी 7 पे कड़ी आपके यहाँ पे दोस्तों 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब 5 पे कड़ी कितना दिया है, 4। अब ये पूछा गया इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को अभी हमने एक सवाल करवाया था, बिल्कुल सेम उसी टाइप से आपको लगाना है। तीनों सवालों को दोस्तों क्या करना है, तीनों सवाल आपको लगाना है और बॉक्स में मुझे दोस्तों इनके आंसर अवश्य देने हैं। और अगर कोई सवाल नहीं लगता तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।